So hello everybody, I once again welcome all of you in this video. So guys, इस वीडियो को शुरू करने से पहले let me just tell you one thing कि ये जो वीडियो है ना, it is specifically meant for those students जो कि 11th में either कॉमर्स लेने वाले हैं या आर्ट्स लेने वाले हैं, क्योंकि इस लेक्चर में बेसिकली मैं इकोनॉमिक्स बताने वाला हूँ. ओके, एंड इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी होगा. और वो क्यों है? बिकॉज ये सब्जेक्ट को आगे के वीडियोस में पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा. राइट, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि मैं अपने सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट से क्वालिटी कंटेंट, मतलब सिंपली द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ अपने सारे व्यूअर्स को, सारे स्टूडेंट्स को, और वो एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड ले पाएँ और अपनी सिर्फ किताब को थोड़ा सा देख ले एंड दैट्स इट, उनका पूरा सिलेबस खत्म. राइट, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है कि सब्जेक्ट पढ़ने से पहले समझना पड़ता है. सो ये बेसिकली एक ऐसा वीडियो है जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि सब्जेक्ट को मैं कंसेप्चुअली पूरा बता पाऊँ. Okay, so as I said, in this video, I will be talking about economics, right? Now, किसी चीज़ को शुरू करने से पहले एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है. What is that? उसकी शुरुआत, उसकी definition, right? So, let me just start this video with the definition कि यार ये economics मांजरा क्या है? What is this economics? ये subject है क्या? And बहुत लोगों को यही लगता है कि if you ask anybody as to do you know what economics is, and they will come out with only one answer, and that is economics is nothing but money. But wait, that is not money. हम सबको लगता है कि economics is money, but थोड़ा सा उसमें कुछ एक एक्यूरेसी नहीं लगती. सो इकोनॉमिक्स एक्चुअली में होता क्या है, ये 11th 12th क्लास के जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको बहुत 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 ज़रूरी है जानना है. ठीक है, सो इन दिस वीडियो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक कि इकोनॉमिक्स है क्या. ओके, सो एज आई सेड, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? आई जस्ट स्टार्ट बाय राइटिंग कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. वेट, branch of science? Is economics a science? Is it a science? Yes, of course it is a science. But science क्यों? Science इसलिए क्योंकि science होती क्या है? कोई भी सब्जेक्ट जिसमें एक लॉ हो, लॉ लॉ एक यूनिवर्सल लॉ. कोई भी सब्जेक्ट अगर किसी लॉ पे बेस्ड हो और वो लॉ हमेशा यूनिवर्सल है, दैट इज नेवर गोइंग टू चेंज. अगर कोई एक ऐसे लॉ पे बेस्ड है, सब्जेक्ट किसी भी लॉ पे बेस्ड है जो कि यूनिवर्सल है एंड इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी टाइम, कभी भी, तो उस सब्जेक्ट को जोड़ा कहा जाता है इट इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट. एंड देयरफॉर इकोनॉमिक्स में भी एक यूनिवर्सल लॉ है. अब वो लॉ क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. सो आई हैव स्टार्टेड द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय राइटिंग इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. ओके, क्लियर? अब ये साइंस क्यों है ब्रांच ऑफ साइंस, इसकी पूरी डेफिनेशन आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगी. इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which is made up of two Greek terms. मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो दो ग्रीक टर्म्स से बनी है. एंड व्हाट आर दोस ग्रीक टर्म्स? लेट मी जस्ट राइट हियर. ए, यूकोस, एंड बी, नोमोस. सो यूकोस in English it means family, or shall I say household, and nomos means management. Now if we write the entire meaning of these two words, can I say that management of family. वेट, बट मैनेजमेंट बाय ए फैमिली, बट किस चीज की मैनेजमेंट? सो यहां पे आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज. सी, वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, एंड आई सेड इट इज अ साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ए यूनिवर्सल लॉ. वो यूनिवर्सल लॉ क्या है अभी बताता हूं. देखो, हमें पता है, अच्छा कौन सी ऐसी चीज है जिसपे हमारी लाइफ चलती है? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट वी नीड कि हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाए? तुम बोलोगे हवा, ओके. तुम बोलोगे खाना, ओके. तुम बोलोगे पानी, फाइन. बट कैन आई से एक ओवरऑल, एक पूरा, एक टर्म अगर मैं बोलूं, एक होल टर्म बोलूं कि कौन सा ऐसा एक टर्म होगा जो सारी चीजों को डिस्क्राइब कर पाए, तो कैन आई से कि वी नीड रिसोर्सेस. यस, रिसोर्सेस, एज दीज आर द बेसिस of survival.
कैन आई से कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें रिसोर्सेज चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएँ, अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएँ. बट एंड व्हाट इज द फीचर ऑफ रिसोर्स? डू यू थिंक कि रिसोर्स बहुत ज़्यादा है दुनिया में, हर जगह रिसोर्स अनलिमिटेड अमाउंट में है? नहीं ना. देयर इज अ लॉ. व्हाट इज दैट लॉ? लॉ ये कहता है कि रिसोर्सेज जो है ना, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ठीक है. एंड इन रिसोर्सेज को यूज कौन करेगा? हम लोग, पॉपुलेशन. एंड कैन आई से इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, डिमांड इज अनलिमिटेड. रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज को पाने की जो चाह है वो अनलिमिटेड है. सो आई कैन ऑल्सो से कि रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो कैन आई से कि सप्लाई ऑफ रिसोर्स इज लिमिटेड. क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सप्लाई रिसोर्सेज की लिमिटेड है, हमें पूरी अनलिमिटेड अमाउंट में सप्लाई रिसोर्सेज नहीं मिलते. सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड मीन्स सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज लिमिटेड एंड ऑन द कॉन्ट्ररी डिमांड इज अनलिमिटेड. दैट्स इट गाइस, हो गया. यही लॉ है. लॉ क्या है कि सप्लाई इज ऑलवेज लिमिटेड, डिमांड इज ऑलवेज अनलिमिटेड. दिस इज अ लॉ. इसी लॉ पे पूरा इकोनॉमिक्स चलता है कि सप्लाई हमेशा लिमिटेड होती है, डिमांड हमेशा अनलिमिटेड होती है. इतना क्लियर हुआ? सो देयरफॉर हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. व्हाई साइंस? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अ यूनिवर्सल लॉ. लॉ क्या है? सप्लाई ऑफ रिसोर्स इज लिमिटेड, डिमांड इज अनलिमिटेड. ओके. सो अब सप्लाई ऑफ रिसोर्स इज लिमिटेड और डिमांड इज अनलिमिटेड. हम करेंगे क्या? हमारी फैमिली को पता है कि भाई मेरे पास सप्लाई बहुत कम है रिसोर्स की और मेरे डिमांड बहुत ज़्यादा है. कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज मैं यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, एक फैमिली के पास 20,000 रुपये हैं. सो कैन आई से कि 20,000 उसकी सप्लाई है. मनी भी तो एक रिसोर्स होता है, मनी इज ऑल्सो ए रिसोर्स, राइट? सो कैन आई से कि सप्लाई इज 20,000, इट इज लिमिटेड. इज इट मोर देन 20,000? नो, इट इज 20,000. दैट्स इट. एंड इन 20,000 में अगर वो अपने बच्चे से पूछेगा, हाँ बेटा भाई तेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो गाड़ी चाहिए. हाँ तुझे क्या चाहिए? मेरे को तो साइकिल चाहिए. तेरे को क्या चाहिए? मुझे खिलौने चाहिए. अरे खिलौने कितने को दूं मैं, क्या क्या चाहिए? हमें नहीं पता, हमें तो चाहिए. यही सबके साथ होता है. सॉरी, यही सबके साथ होता है. सो कहना इसे कि डिमांड जो होती है वो अनलिमिटेड है. 700 करोड़ है यार हम लोग, एंड स्टिल काउंटिंग. इंडिया में 150 एंड अबव काउंटिंग. सेंसस तो हमें सिर्फ 125 करोड़ बताता है ना, बट वी आर मोर देन 150, राइट? सो डिमांड इज अनलिमिटेड, रिसोर्स तो लिमिटेड है, एंड दिस इज अ लॉ. और अगर तुम्हारे पास सप्लाई, इसका मतलब अगर तुम्हारे पास रिसोर्स लिमिटेड है तो तुम क्या करोगे, हम लोग, और हमारे पास डिमांड जो है वो अगर अनलिमिटेड है तो बताओ अगर एक फैमिली अपनी लाइफ को चलाने के लिए क्या करेगी? कह रहा है इसे कि मैनेजमेंट करेगी. मैनेजमेंट करेगी किस चीज़ की? मैनेजमेंट करेगी अपने लिमिटेड रिसोर्स की. सो मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स. एक फैमिली क्या करेगी? अपनी मैनेजमेंट करेगी लिमिटेड रिसोर्स को. क्लियर? क्यों करेगी? ताकि वो अपने अनलिमिटेड डिमांड्स में उन डिमांड्स को सेटिस्फाई करके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्लियर हुआ? सो अब इसकी पूरी डेफिनेशन कर लेते हैं. आई होप ये क्लियर हो गया हो. सो इसकी मैं पूरी डेफिनेशन लिख देता हूं. ठीक है? सो देखो इतना हो गया. आई होप तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नाउ सी, if I were to write the full definition of economics, can I say, इसको इंक्लूड करके, economics is a branch of science. साइंस क्यों है? आई होप तुमको समझ में आ गया होगा. economics is a branch of science that tells you as to how a family uses its limited resources in order to fulfill its unlimited demand. That's it guys, हमारी डेफिनेशन खत्म हो गई. दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. व्हाई इज इट अ ब्रांच ऑफ साइंस? व्हाई डू वी कॉल साइंस? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अ लॉ. व्हाट इज दैट लॉ? इज इट क्लियर? लॉ सबको समझ में आ गया? लॉ क्या था? सप्लाई इज इक्वल टू लिमिटेड,
एंड डिमांड इज इक्वल टू, तुम लोग बोलो मेरे साथ, अनलिमिटेड। क्लियर हो गया? दिस इज द लॉ। अब यही लॉ पूरी दुनिया में चलता है कि हमेशा रिसोर्सेज जो होते हैं उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, डिमांड की जो डिमांड होती है रिसोर्सेज की वो अनलिमिटेड होती है। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेल्स यू, जो बताती है यू एज टू हाउ अ फैमिली, जो यहाँ पे हमने किया था यूकोस नोमोस, अ फैमिली यूजेज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करती है इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स अनलिमिटेड वांट्स, अपने अनलिमिटेड डिमांड्स को वो कैसे लिमिटेड रिसोर्स के साथ यूज करके उसे फुलफिल करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और यही इकोनॉमिक्स की असली डेफिनेशन है। इसी इकोनॉमिक्स की वजह से, एज यू नो, अगर मुझे आई डोंट नो बट सबने देखा होगा एवेंजर्स का मूवी, जिसमें थानोस आता है, और थानोस जो है वो अपने सारे लोगों, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ही वांटेड टू फिनिश दम अप। व्हाई? बिकॉज ही सेड कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम सारी जितनी भी स्पीशीज हैं पूरे यूनिवर्स में उनको सस्टेन करवा पाए, एंड दैट इज वाई ही वाज ऑन ए हंट टू क्लियर ऑफ ऑल द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो पिक्चर में दिखाया गया एकदम सही है। इकोनॉमिक्स हमें यही बताती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को एक फैमिली कैसे मैनेज करती है ताकि वो अपने अनलिमिटेड डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करें, एंड दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। सो आई होप इस डेफिनेशन से पूरा क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इन केस अगर कोई डाउट होगा, जस्ट पिन मी डाउन एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू जस्ट क्लैरिफाई आउट। और सो दैट्स ऑल गाइज, बट बिफोर लीविंग, यू नो, ओनली थिंग आई वांट इज मोटिवेशन। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट अगर चाहो तो, एंड अगर और चाहते हो अच्छा ऐसा ही कंटेंट मिलते रहे और अच्छा लगा हो दिल से, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अंटिल देन आई विश यू ऑल गुड लक, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह से, इसी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, एंड वी विल जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो पूरी तरह से क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू।